इस कीट का नियंत्रण नहीं किया तो पूरी फसल हो सकती है आपकी बर्बाद। ये कीट आपकी फसल में पीला मोजेक रोग को फैला देगा और आपकी फसल धीरे धीरे पूरी बर्बाद हो जाएगी। सोयाबीन की खेती आज हमारे देश में लाखों किसानों की आजीविका का मुख्य साधन है, लेकिन इस फसल में एक ऐसा कीट जो अगर आपके खेत में आ जाए तो पूरी मेहनत बर्बाद कर देता है। इसका नाम है किसान भाइयों सफेद मच्छर यानी कि व्हाइट फ्लाई। आज हम जानेंगे कि ये कीट फसल को किस तरह नुकसान पहुंचाता है, कब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और इसका सही समय पर नियंत्रण कैसे करें। तो नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल से। अगर आप पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही से अन्य किसान मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। सफेद मच्छर बहुत छोटा, लगभग 1 से 2 mm लंबाई का होता है और इसका रंग सफेद होता है। ये किसान भाइयों आमतौर पर पत्तियों की नीचे की सतह पर समूह में पाया जाता है। अगर पत्तियों को आप पलट कर देखोगे या हाथ लगाते ही छोटे सफेद कीट उड़ने लगे तो समझ जाइए कि आपकी फसल में सफेद मच्छर का अटैक हो चुका है। ये जो कीट होता है ये तेजी से प्रजनन करता है। एक मादा लगभग एक बार में 100 से लगा करके 150 अंडे देती है। गर्म और नमी वाले मौसम में इनका जीवन चक्र जो होता है वो सिर्फ 18 से लगा करके 20 दिन में पूरा हो जाता है, इसलिए इनकी संख्या अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब सबसे जरूरी बात कि यह कीट नुकसान कैसे करता है। सफेद मच्छर पत्तियों की निचली सतह पर बैठकर पौधे का रस चूसता है। इससे पौधे कमजोर पड़ जाते हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। जब यह रस चूसता है तो पौधे की पत्तियों पर चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है जिसे हम हनी ड्यू कहते हैं। इस हनी ड्यू के ऊपर काली फफूंदी जम जाती है जिससे पत्तियां ठीक से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती है और पौधा पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है। ये जो कीट है ये पीला मोजेक वायरस का मुख्य वाहक भी है, यानी कि इस कीट का अटैक जहां पर ज्यादा होगा वहां पर पीला मोजेक वायरस ज्यादा देखने को मिलेगा। एक बार यह वायरस आपके खेत में आ जाए तो पूरा खेत पीला हो जाता है, दाने नहीं बनते हैं, पैदावार 40 से लगा करके 60% तक घट जाती है। यानी असली खतरा सिर्फ रस चूसने से नहीं बल्कि वायरस फैलने से है। सफेद मच्छर साल भर पाया जा सकता है, लेकिन यह खासकर बरसात के मौसम में तेजी से फैलता है। तापमान अगर 25 से 35 डिग्री के बीच हो और हवा में नमी हो तो इसके लिए सबसे अनुकूल माहौल बन जाता है। सोयाबीन फसल की 20 से 50 दिन की अवस्था में इसका प्रकोप सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसी समय पौधे बढ़ते हैं और दाने भरने की नींव पड़ती है। अगर इस समय नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरी फसल पर असर पड़ सकता है। अब किसान भाइयों आप कैसे पहचानोगे कि खेत में सफेद मच्छर का प्रकोप हो गया है? तो पत्तियों को पलटकर देखेंगे तो सफेद रंग के छोटे छोटे कीट उड़ते नजर आएंगे। पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लगेगी और पौधे जो है कमजोर हो दिखेंगे। पत्तियों पर चिपचिपी परत या काली फफूंदी दिखाई देगी। अगर पौधे पर पीला मोजेक वायरस आ गया है तो पूरी पत्ती पीले हरे धब्बेदार रंग की हो जाएगी। अगर ये लक्षण आपको दिखे तो तुरंत समझ जाइए कि सफेद मच्छर सक्रिय है। अब इसका नियंत्रण हमें किस प्रकार करना है, मैं यहाँ पर आपको टेक्निकल बताऊंगा। यहाँ पर किसी दवाई का यानी कि किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको टेक्निकल वाइज बताऊंगा। आप कोई सा भी प्रोडक्ट ले सकते हो। सोयाबीन में सफेद मच्छर के नियंत्रण के लिए आप एसिटामाप्रिड 100 ग्राम प्रति एकड़ उपयोग कर सकते हैं। एसिटामाप्रिड 100 ग्राम प्रति एकड़, या फिर आप डाइफेंथुरान ले सकते हैं 140 से 150 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। ये तो मैंने आपको 2 सिंगल टेक्निकल बता दिए हैं जो कि सफेद मच्छर पर काम करते हैं। अब कई किसान भाई जो है 2 टेक्निकल यूज करते हैं, तो यहाँ पर किसान भाई इसके लिए आप डाइफेंथुरान और बाइफेंथ्रिन का कॉम्बिनेशन भी उपयोग कर सकते हैं 200 ml प्रति एकड़ की दर से। मैंने आपको टेक्निकल बता दिए हैं डाइफेंथुरान प्लस बाइफेंथ्रिन जो कि 200 ml प्रति एकड़। साथ में किसान भाइयों यहाँ इन दवाइयों के उपयोग से आपके खेत से सफेद मच्छर का अटैक तो कम हो जाएगा, यानी कि आपको 2-4 दिनों तक सफेद मच्छर दिखाई नहीं देंगे। कई बार क्या होता है कि किसान भाई इन दवाइयों का स्प्रे करता है, 2-4 दिन तो आपको मच्छर दिखाई नहीं देते हैं और बाद में वापस मच्छर दिखाई देने लग जाते हैं। अब इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि ये जो दवाइयों का आप स्प्रे करते हो ये सफेद मच्छर को तो खत्म कर देती है, सफेद मच्छर पे तो कंट्रोल कर देती है, लेकिन जो सफेद मच्छर के जो अंडे होते हैं उन पर इनका कंट्रोल बहुत ही कम मात्रा में होता है। वो अंडे जो है वो बच जाते हैं
और फिर लगभग 3-4 दिनों के बाद में उन अंडों से वापिस मच्छर निकल जाते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। तो अब किसान भाइयों हमें इन अंडों को भी खत्म करना है साथ में, ताकि सफेद मच्छर पर लंबे समय तक नियंत्रण किया जा सके। तो इसके लिए किसान भाइयों मैंने अभी जो आपको केमिकल बताए हैं, एसिटामाप्रिड, डाइफेंथुरान, या फिर मैंने 2 कॉम्बिनेशन बताए हैं, डाइफेंथुरान और बाइफेंथ्रिन, इनमें से किसी एक के साथ, यानी कि इनमें से किसी एक दवाई को लेना है। तो इनके साथ में आपको सिंगल प्रोफिनो 50% या आप 40+4 प्रोफिनो प्लस साइपर का उपयोग कर सकते हो, ताकि जो अंडे हैं वो तुरंत खत्म हो जाए, जिससे कि आपको सफेद मच्छर के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल देखने को मिल जाए। अब एक और विशेष बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, आप इस समय यानी कि आपकी जो सोयाबीन की फसल है लगभग 50-55 दिन की अवस्था की हो चुकी होगी। तो इस समय अगर आप स्प्रे कर रहे होंगे तो हो सकता है ये आपका दूसरा स्प्रे हो या हो सकता है तीसरा स्प्रे हो, और इस समय आप फली के बेहतर विकास के लिए फसल में यानी कि फंगस का अटैक ना हो, इसके लिए आप कोई सा फंगीसाइड यूज कर रहे होंगे। तो किसान भाइयों अगर आप एजोक्स्ट्रोबिन ग्रुप का कोई सा भी फंगीसाइड अगर आप यूज कर रहे हो इस डोज में, तो आप यहाँ पर ये जो मैंने आपको प्रोफिनोफास बताई है या प्रोफिनोसाइपर बताई है, इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एजोक्स्ट्रोबिन ग्रुप के साथ में प्रोफिनोफास वाला यानी कि फास ग्रुप का कोई सा भी टेक्निकल नहीं जाता है। तो इसके स्थान पर आप यहाँ पर लेमड़ा साइपर ले सकते हैं। खासकर इस बात का ध्यान रखना है, या तो फंगीसाइड चेंज कर सकते हैं, कोई सा और इससे बेस्ट फंगीसाइड ले सकते हैं, या फिर आप ये जो क्रॉस है अंडे फोड़ने के लिए ये चेंज कर सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों सफेद मच्छर भले ही बहुत छोटा कीट है, लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। समय पर पहचान और सही उपाय करने से आप अपनी सोयाबीन की फसल को पीला मोजेक और अन्य नुकसानों से बचा सकते हैं। हमेशा याद रखिए, खेत की निगरानी ही सबसे बड़ी दवा है। ध्यान रखिए, समय पर कंट्रोल करेंगे तो आपकी मेहनत और पैदावार दोनों सुरक्षित रहेंगे। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।